फंस गई भाई, फंस गई। लेयर देखो भाई, बर्फ की लेयर देखो, ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। तो आज मैं अभी उठा हूँ जस्ट, और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि हम अपनी पिकअप वाली लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ से हमने अपना लोड पिकअप करना है। सो ये जगह पे हम पहले भी आए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं बाहर। ये देखो, यहाँ से निकलो बाहर और ये लो आ गए। ये क्या लिखा है, पढ़ रहे हो? ऑफिस। इस साइड है हमारा ऑफिस, और ये देखो सामने है डॉग्स खड़ी। हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमें घूम के वो आगे से उधर की तरफ जाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और ये देखो झूला झूलने के लिए, वाह बढ़िया है भाई, क्या झूला झूलेगा, मस्त झूला। चलो भाई जल्दी चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। ट्रिप कितनी मील की होगी भाई? कम से कम 2500 मील होंगी भाई, 2500 मील होंगी कम से कम, जो हमें निकालनी है। सब देखते हैं कब लोड होगा, कब अनलोड होगा सामान। भाई यार वेदर तो अच्छा है, फ्रेश है, बट ये क्या ट्रक धुआं मार रहा है। ये देखो वही ट्रक धुआं मारता हुआ, दिखाता हूँ आपको। वो देखो आई, ये कैसे खुल गया भाई? आगे एक ट्रक खड़ा है, और अभी हम वेट मशीन पे खड़े हैं। सबसे पहले वेट होगा, क्योंकि खाली ट्रक के पहले देखा जाएगा खाली ट्रक कितना है, और खाली के बाद उस पर जब लोड भरा जाएगा वो देखा जाएगा कितना लोड भरना है। भाई वो देखो धुआं छोड़ रहा है यार, ओए तेरी, वाह बढ़िया है, दौड़ो। चलो भाई, ये ट्रक का बाहर निकल रहा है, ये लोड हो चुका है इसका। अब हमारी बारी है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो भाइयों, इस ट्रक के बाद निकलते हैं। इधर से निकलेंगे, इधर से निकले, इधर से निकलते हैं भाई। अपने साथ एक क्लोज हो गई भाई, लोड तो अपना अनलोड ही नहीं हुआ जो हम लेके आए थे कनाडा से। अब हुआ क्या आपको बताता हूँ। जिस कंपनी में हम गए भाई, वहाँ कोई है ही नहीं, बंद पड़ा है सारा का सारा। ये कमाल है। तो ये लो ट्रक जा रहा मेरे सामने से, मेरे को उस तरफ जाना भाई। चलो 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 चलो, उधर दूसरा ट्रक लोड हो रहा है। ये देखो भाई, ओहे कैसे लोड लगा रखा है। तो चलो भाई, वो ट्रक क्या हुआ अपना कि भाई लोड ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी में कोई था ही नहीं। सिर्फ एक आई थिंक लेडी थी, उन्होंने कहा कि सारा कुछ बंद है। मुझे लगा था कि लोड क्लियर हो गया, बट भाई एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं, क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं भाई, फेस्टिवल। कम ऑन मैन, हमें बताया कि कंपनी खुली है, बट कंपनी तो बंद पड़ी है भैंस की आँख। क्या करें, कोई नहीं। अब इधर आए हैं ऑरिगन में, दूसरी जगह हब्बर। अब यहाँ पे हम उतारेंगे, कंपनी से बात की है कंपनी ने, अब यहाँ पे उतारेंगे और दूसरा लोड लेंगे। ये क्या भाई, ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है? पानी दे रहा है क्या? अच्छा वहाँ पानी जा रहा है लग रहा है मुझे। ओह चलो भाई, बढ़िया मौसम है। वो ट्रक अपने दरवाजे बंद करेगा, वहाँ जाके देखना। यार यहाँ की एक बात है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना भाई, रूह खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ का ना भाई मौसम देख रहे हो बैक साइड पे, इतना बढ़िया मौसम लगता है ना मुझे, कसम से यार रूह खुश होती है यहाँ आकर। तो आपको दिखाता हूँ दोबारा एक बार, ये देखो कमाल है भाई। ये देख रहे हो, पूरे पेड़ लगे हैं, उसके पीछे सूरज है, सामने छोटा सा तालाब है, ग्रीनरी है। कई बार दिल करता है यहाँ बैठ के ना भाई चाय पीने का दिल करता है, यहाँ बैठ के चाय होनी चाहिए भाई, और साथ में कोई यार दोस्त तो आराम से गप्पे छप्पे मार रहे हो तुम, एकदम जिसको ना फिल्मी सीन वो याद आ जाता है। पर कोई नहीं। अब वो क्या है, क्या है वो? ओहो बतखें, वो देखो बतखें, ये देखो, ये देखो। पहले तो वे अपनी फैमिली के साथ, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो अभी लोड ही नहीं हुआ भाई, हमको भी वेट करने को कहा है। कहते कि पहले हम अनलोड करेंगे फिर लोड करेंगे। भाई जब मैं ना सो के उठा ना, तो कंपनी में तो हम पहुंच चुके थे भाई अर्ली, ठीक है। तो हम लोग 4 घंटे पहले पहुंच गए थे।
तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कंपनी जब 7 बजे खुलेगी, यूजुअली 7 बजे खुलती है वो, तो वो खुली नहीं, 8 बज गए। तो हमने वहाँ पे देखा भाई खुली नहीं अब तक। मैं तो सो रखा था, मुझे बंदा उतारा। तो भाई मैं तो उठा अराउंड, जब हम यहाँ कंपनी में पहुँचने वाले थे ना, यहाँ पे हब्बर ऑरिगन में, तो बोलता कि लोड उतर गया, सब उतार दिया। मैं कहा अच्छा बढ़िया है भाई, बट ये उतरा ही नहीं। कमाल है भाई, मैं तो हैरान हो गया था एकदम से कि ये क्या हो। जब मैंने ये सुना ना, मैंने कहा लो भाई कर लो, क्यों नहीं पांडा माँ हो गया। कहते नहीं हड़ लो पूर्ण दिलाता। ये लो जी, लो हम आ गए आगे। यहाँ पे होगी डॉक, ये देखो यहाँ पे लग रहा है सामान अंदर, यहाँ सारा शिफ्ट होगा ट्रक के अंदर। चलो भाई, और दूसरा ट्रक भी खड़ा है, वो भी लोड होगा, फिर लग रहा है अपने की बारी आएगी। तब तक बैठते हैं ट्रक के अंदर। अब भाई मैं लेके आ रहा हूँ बेल्टें। ये देखो, ये दिखाई ना मैंने आपको, बेल्टें हैं ये 4 बेल्टें निकाली हैं मैंने टोटल। ये ट्रक के पीछे लगती हैं, जो हम क्या कहते हैं लोड लेके आते हैं ना, जो कनाडा से अमेरिका या अमेरिका से कनाडा हो गया, तो लोड के पीछे ये बेल्टें लगती हैं सेफ करने के लिए, ताकि लोड पीछे की ओर ना आए। तो ये लोड पे होती हैं बेल्टें। अभी देखना एक बाहर को आएगी तो वो खुलेगी भी, और आपको पता लगेगा कैसी होती है बेल्ट ये। अभी देखो, ये देखो ये आई बाहर बेल्ट। अब मैं इसको जोड़ूंगा और फिर दोबारा अंदर रख दूँगा। अभी आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा होगा एक ट्रक के पीछे लगी थी, ये वो बेल्टें हैं। सो बहुत ही तरीके से रखनी पड़ती हैं। चलो करते हैं अब इसको बंद और चलते हैं ट्रक के अंदर। ये लो भाइयों, अपनी हो रही है स्केल, वेट देखा जा रहा है, वेट एकदम सही है। वो देखो एकदम सही 76 चल रहा है, इतना एलबी अपना वेट है। और अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे। चलो भाई, अपना सारा सामान लोड हो चुका है, जल्दी चलो भाई जल्दी। भाई वो बड़ी दिक्कत हो जाती है जब अपना लोड टाइम से ना क्या कहते डिलीवर हो और ना पिकअप हो, वह बड़ी खज्जल खवारी होती है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ड्राइवरों को तंग ना किया करो, ना किया करो भाई, ना किया करो, बस करो बस करो। क्या करें भाई, तंग हो जाते हैं। अब भाई निकले हैं बड़ी मुश्किल के बाद। लोड हमने सेम जगह पे छोड़ा, सेम जगह से पिकअप की है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भाई देखते हैं भाई क्या होता है। अब 2 घंटे दूसरे बंदे की ड्राइविंग है, उसके बाद मेरी ड्राइविंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम यहाँ से निकलेंगे भाई सीधा कनाडा की ओर। चलो नींद आ रही है भाई, कोई बात नहीं, बट अब ड्राइविंग करनी पड़ेगी। छोटी सी नैप लेता हूँ आधे घंटे की, और फिर होते हैं तैयार, नहाते धोते हैं। चलो यार, पहले हम अपना रसोई घर देखते हैं पहले क्या है यहाँ पर। ये है अपना रसोई घर। खोलो 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 खोलो, खुला 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 खुला। ओहो, ये थोड़ा सा हम प्रोटीन भी पीते रहते हैं भाई। ये अपने नट्स हैं, ये अपने बिस्किट पड़े हैं इधर, ये अपनी पिन्नियाँ पड़ी हैं। ओह, फिश की बोतल, एप्पल फिश, ये भी पियेंगे भाई, इसको पहले ठंडी करेंगे बाद में। और ये भी खाएंगे। अपने क्रॉसॉन्ट भी पड़े हैं यार, और क्या पड़ा है, कॉफ़ी बाद में भरेंगे हम। ओह, स्निकर्स तो भूल ही गया था मैं, स्निकर्स भी खाएंगे यार बाद में। ये अल्लाह, बहुत आई थिंक, हाँ काफ़ी चीज़ें यार, बहुत हो गया। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਊਲ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਨਾ ਹੋਏ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਚੱਲ ਬਈ ਝੋਟਿਆ ਚੱਲ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਝੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਆਣਾ। ਫਿਰ 77,000 LB ਆਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਝੋਟਾ। ਝੋਟੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਭਰਾਵਾ, ਉਧਰ ਕਰ ਉਧਰ। ਉਹ ਲੈ ਵਜਾਤਾ ਹੀ ਹਾਰਨੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਰਤਾ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲਾ ਭਰਾਵਾ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਬਸ ਵੇਲ ਨਾਲ ही पहाड़ी भरावा। भाई ऑरिगन में ये जो छोटी सी जगह है ना, यहाँ पे डर लगता है भाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि ट्रक ना यहाँ से दूसरी लाइन के अंदर जाता है। सबसे टाइट स्पॉट है ये, सबसे टाइट स्पॉट लगती है भाई ये, और ट्रक दूसरी लाइन में जाता ही जाता है। काम थोड़ा खतरे वाला, पर कोई गल नहीं, चलो अट्टे सट्टे पार हो ही जाता है। पुल भी भाई पूरी एन पूरी टाइट स्पॉट ही है, की कर सकते हैं। चलते हैं आगे भाई, देखते जाओ। लो जी पहुंच गए टीए। ओए ट्रक ही बड़े ज्यादा इत्थे ते, ट्रैफिक लगी पई है, जगह ही नहीं दिंदे भाई। जान दो भरा, नहाना आपां जाके।
ये क्या लगा रहा भाई। चलो भाई चलते हैं, नहाते धोते हैं। अब वो जा रहा अपना ट्रक। चलो भाई नहाई धोई करें और चलाते हैं ट्रक को। ये लो जी ठीक है, ये लो भाई ऑरिगन का मैप। ओहो मोंटाना, व्योमिंग सारे लगा रखा है इन्होंने, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। इस तरह का भाई शावर अपने। ये तो लॉन्ड्री आ गई। ये शावर किस तरफ है भाई इसके? अरे ये रहा, इस तरफ है। अपना है नंबर 10। चलो भाई चलो भाइयों, हम रेडी हो चुके हैं और अब चलाते हैं ट्रक। कॉफ़ी पकड़ते हैं, कप भी हमारा रेडी है और निकलते हैं। चलो लो भाई अपनी कॉफ़ी रेडी है और थोड़ी शुगर डाल लेते हैं इसमें और बस फिर चलते हैं बाहर। अपन तो कंफ्यूज ही आ गया यार, जाना किधर है? मेरे को लग रहा वो उधर से ट्रक आ रहा होगा अपना। वो आ रहा। चलो ओ भाई अपना ट्रक आ चुका है और ये हो गई एंट्री। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ ਔਰੀਗਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ। ਔਰੀਗਨ ਲੇਕ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ। ਕਮਾਲ ਆ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ ਰੋਡ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਰੋਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੇਕ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਪਿੱਛੇ ਡੈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਬਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਔਰੀਗਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਪਾਇਆ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੀਗਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੇਜ਼ਲਨਟ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਡ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਬਰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰੀਗਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰੀਗਨ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਦੀ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਕੱਟਿਆ ਜੋ 84 ਈਸਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹਾਈਵੇ। ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਈ, ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਝੋਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਦਾ, ਪਤਾ नहीं लगता। ਤੁਹਾਨੂੰ दो हाथ पकड़ के ही ड्राइवरी करनी पड़ती है भाई। अभी मैं पंजाबी में था, मैं हिंदी में आ गया हूँ। ऐसा मिक्स चलता रहता है मेरा। बाकी कोई बात नहीं भाई। ये फ्लैट बेल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे एक तो भाई, इनसे डर लगता है। अभी आप देखना यहाँ पे सामने आएगा ना, ये ट्रक बड़े खतरनाक होते हैं। इनका पता नहीं लगता नीचे से कहाँ से आएगा रात के टाइम पे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये रात के टाइम पे ना भाई इनसे बच के रहना होता है। दिखता ही नहीं है, आगे का ट्रेलर दिखता है, मुझे लगता है सिर्फ ट्रक ही है, ट्रेलर नहीं है। सही ट्रेलर तो होता है इनका, पीछे का ये तो गंजा है। रात को दिखते नहीं है भाई। अगर ऐसे करके मुंडी घुमा के देखो ना साइड में, तब दिखते हैं। तो बड़ा डर लगता है भाई इनसे। तो ना मैं ड्राइवर को भी कहूँगा भाई बच के रहना इनसे, बड़े खतरनाक बंदे हैं ये। चलो भाई इधर आते हैं और ओवरटेक करते हैं। अब अपना काम है ओवरटेक करने का। ये बड़ी धीरे चल रहे हैं। इन दोनों ने मुझे ओवरटेक किया था, पता नहीं क्या है। एग्जिट लो भाई 62 नंबर 76 गैस स्टेशन है, वहाँ पे जाके रुको तुम लोग, ठीक है। रश करो, कैस्केड वेन्यू है वहाँ पे। ओहो चल मेरे भाई, चल चल। एक तो ट्रक मेरा चढ़ाई पे ना धीरे हो जाता है क्योंकि हैवी लोड है ना यार। हैवी लोड के साथ यही पंगा होता है कि आप जब चढ़ाई पे चढ़ते हो ना अपहिल, तो भाई ट्रक चढ़ता नहीं है। बड़ी धीरे 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 डाउन हिल आ रही है। देखो अब देखना कैसे भागेगा ये, जैसे टुनटुन मौसी के घर जाना है इसको। अब देखते जाना। चल ना मेरे साथी, चल चल चल। अच्छे भाई गाड़ियाँ आ गई हैं, मुझे इस साइड करना पड़ेगा।
क्योंकि गाड़ी को जगह देनी है, प्रायोरिटी होती है। मैं स्लो ट्रैफिक में आता हूँ भाई, तो मुझे इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप निकल सकते हो निकल जाना, तो मेरे ट्रक की स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी। कोलंबियन जॉर्ज होटल, भाई अब जो मेरा रूट होगा ना, मेरा रूट यहाँ से पता कहाँ का होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं ऑरिगन से निकला हूँ ना, ऑरिगन से मैं जाऊँगा सीधा इदाहो। इदाहो से मैं फिर निकलूँगा व्योमिंग से होते हुए, जहाँ की हवा सबसे खतरनाक होती है, माना के जाता है, कहा जाता है, मैंने भी देखी है। फिर व्योमिंग से हम निकलेंगे शायद डकोटा की ओर। मे बी डकोटा ना निकले, नहीं तो फिर हम निकलेंगे ब्रस्का करके है शहर, वहाँ से निकलेंगे ब्रस्का से। उसके बाद हम जाएंगे भाई, देखना पड़ता है कि मैं भूल जाता हूँ, फ़ोन में देखना पड़ता है। उसके बाद हम जाएंगे लोवा। लोवा से निकलते हुए फिर अपना आएगा इलियॉनिस। इलियॉनिस के बाद हमने डिसाइड करना है कि हम भाई नियर वो होता है ना, क्या कहते हैं यार, मिशिगन सिटी। मिशिगन सिटी के पास पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे सार्निया बॉर्डर। फिर सार्निया बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो फिर हम पहुँचेंगे कनाडा। कनाडा से पहुँच के फिर हम निकलेंगे अपना टोरंटो शहर में। टोरंटो शहर को बाईपास करते हुए जाएंगे ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन से बाईपास करते हुए मिसिसागा से बाईपास करते हुए किचनर के आसपास हम अपने यार्ड में लगाएंगे। फिर हम पहुँचेंगे घर भाई। इतना लंबा सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है ये, बड़ा लंबा सफ़र है भाई। इजीली पार नहीं होता, 4 शिफ्टें लगती हैं, 4 से 5 शिफ्टें। अभी जैसे मैंने ड्राइविंग शुरू करी है, फिर दूसरे बंदे की आएगी, फिर मेरी आएगी, फिर दूसरे बंदे की आएगी, तब पहुँचेंगे। हाँ 4 शिफ्टें लगेंगी, ऑलमोस्ट 4 शिफ्टें कह लो। हाँ बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भाई, नज़र आ रहा है मुझे तो यहाँ पे साइड में। ये देखो इसको देखो भाई, इसको बड़ी जल्दी पड़ी है। मेरे आगे भी ट्रक, उसके आगे भी ट्रक, इसके आगे भी ट्रक, बगल में भी ट्रक, मेरे पास भी ट्रक। बट इस वाले को बड़ी जल्दी पड़ी है। इसका नंबर क्या है, 839816 क्या है ये, पता नहीं क्या है। शेफर ट्रकिंग लिखा हुआ है, शेफर ट्रकिंग बड़ी डेंजर चला रहा है भाई। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये क्या आ गया नोटिस, रेस्ट एरिया 2 माइल्स। अच्छा, और अगला नेक्स्ट रेस्ट एरिया कहाँ पे, 88 माइल्स भाई। अगर लगा लो आपको दिखा रहा है ना कहीं पे भाई कि नेक्स्ट जो रेस्ट एरिया वो 2 माइल पे है ना, तो समझ लेना कि वो 2 किलोमीटर में आने वाला है, 2 मिनट में आने वाला है। और अगर उसने कहा कि नेक्स्ट रेस्ट एरिया 88 माइल्स, जो भी उसने दिखाया मुझे, तो आप ये चीज़ समझ लेना कि आपको 90 मिनट एटलीस्ट लगेंगे। क्योंकि अगर आप 65 की स्पीड है, 70 की स्पीड पे चल रहे हो ना, है ना, और वो फिर 1 मिनट में 1 माइल निकलती है, तो समझ लो अगर 88 माइल है तो 90 मिनट लगा के चलो आराम से, कि 90 मिनट आपको रेस्ट एरिया में नहीं मिलेगा कोई भी, वो 90 मील बाद ही मिलेगा आपको, और 90 मिनट बाद। तो अगर आपको प्रेशर आया हो, अगर आपको कोई भी रेस्ट एरिया दिखे 5 मील में, 10 मील में, 2 मील में आने वाला है, तो भाई अगर आपको आ रहा है तो आप कर लो भाई। जो नए ड्राइवर होते हैं ना, उनके साथ बड़ा पंगा पड़ता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि चलो भाई 5 मील में रेस्ट एरिया रहा, अभी प्रेशर नहीं बना हुआ है, तो अभी चले, अगर छोड़ते हैं बाद में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 120 मील इतना दूर होता है, तो 2-2 घंटे फिर प्रेशर बना रहता है, बंदे कंट्रोल करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, जब मैं नया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो भाई प्रेशर बनता था, तो मैं रोक लेता था, मैं कि चलो भाई आगे वाले में कर लेंगे कि 20 मिनट में आ जाएगा, 30 मिनट में आ जाएगा, 2-2 घंटे नहीं आता। फिर कई लोकेशंस ऐसी हैं, तो भाई अगर जहाँ पे भी आपको अगर आ रहा है, हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं, हार्डली आप वहाँ पे अपनी ऑन ड्यूटी डाल दो, ड्राइविंग पे मत डालो, तो बढ़िया रहता है, आपकी ड्राइविंग में बच जाती है। और फिर भाई टेंशन फ्री होकर चलाओगे। ये बड़ा नए ड्राइवर के साथ होता है कि भाई अपना वॉशरूम कंट्रोल नहीं करने, कि भाई हम लोग डरते हैं, इस चीज़ से डरते हैं कि भाई कहाँ रोकेंगे, कैसे रोकना, हमें पता नहीं होता। बट जहाँ पे रेस्ट एरिया लिखा है, आप वहाँ घुस जाओ, पार्किंग मिल जाती है। कई बार पार्किंग नहीं मिलती है, रैंप होता है, रैंप पे लगा दो। तो क्योंकि हार्डली आपने 10 मिनट की लगानी होती है, आपने कौन सी पूरी ब्रेक डालनी है जगह पर, नाइट के लिए स्टे करना है भाई, हार्डली 5-10 मिनट के लिए लगाना है। 4 वे फ्लैशर लगाओ अपने, और रैंप पे लगा दो, नई पार्किंग मिली अगर अंदर, और भाग कर अपना कराओ, और फिर दोबारा निकाल लो। तो यूएस में ये होता है कि भाई रैंप पे पार्किंग अलाउड होती है, तो आप लगा सकते हो, इतना कोई वो चक्कर नहीं है। तो इस चीज़ का भाई हमेशा याद रखना कि जब प्रेशर बना हो तो निकाल दो रेस्ट एरिया पे।
अब हम व्योमिंग में पहुंच गए हैं, स्टार्टिंग की है जस्ट व्योमिंग की, और हवा तेज़ चलने लग गई है, बाकी कोई चक्कर नहीं। कितना और चलाना है भाई, अब तो ना बैक दर्द करने लग जाती है जब 4-5 घंटे आप बैठते हो ना एकदम, तो ना बॉडी बोलती है भाई उठ, थोड़ा सा इधर उधर चल फिर। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना थोड़ी ना कहीं पे ब्रेक डाल लूँ, अपनी आधे घंटे की ब्रेक डालनी है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गैस स्टेशन पे रोकूँ या क्या कहते कोई रेस्ट एरिया पे रोकूँ। मैं ज़्यादातर भाई रेस्ट एरिया ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रेस्ट एरिया क्या होता है भाई, वो ना हाईवे के बिल्कुल 1 मिनट की दूरी पे होते हैं, रैंप होता है, बस रेस्ट एरिया आ गया। अब जो हम पंप होते हैं, पंप का क्या होता है भाई कि पहले रैंप आएगा, रैंप से हमने धीरे किया, फिर सिटी के और अंदर गए, फिर पंप आएगा, पंप के अंदर आप पार्किंग में लगाओगे, फिर आधा घंटा रुकोगे, फिर उसको निकालोगे शहर से थोड़ा सा, क्योंकि 5 मिनट का तो भाई होता ही होता है। वो जो चलाते हैं उनको पता है कि 5 मिनट आपको लगते हैं रैंप तक पहुँचने के लिए। फिर रैंप से आप निकलोगे, फिर हाईवे पकड़ोगे, तो वहाँ पे आराम से भाई 15 मिनट लग जाते हैं ईजीली। बट जो रेस्ट एरिया होता है ना, वहाँ पे नहीं लगते भाई। वहाँ पे तो अपने बस ये हाईवे चल रहा है, सीधा रैंप आया और रोक दिया, रेस्ट एरिया आ गया, फिर आपने निकालना है, निकाला, रैंप पे डाला और हाईवे आ गया आपका ईजीली। तो ये होता है कि भाई अपने ना राउंड 15 मिनट बचते हैं अगर हम रेस्ट एरिया पे डालें, और अगर हम पंप पे जाएँ, पंप पर 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, और जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे 15 मिनट हमारे बच जाते हैं, क्योंकि वो सीधा हाईवे पे होता है। अनटिल मैं तो प्रेफर करता हूँ कि भाई क्या कहते हैं रेस्ट एरिया पे ही ब्रेक डाली जाए। अनटिल मुझे भाई अगर शीशे साफ़ नहीं करने हैं, अगर शीशे साफ़ करने हैं ना, तब मैं पंप पे जाता हूँ। और क्योंकि ये चक्कर है भाई कि आपको रोड पे चलना है, आपके जो मिरर्स है ना वो सारे के सारे सही रहने चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो आपको पंप पे डालो, कोई ना कोई जो भी पायलट आ रहा है, टीए आ रहा है, लव्स आ रहा है, और भी आते हैं, शेवरॉन भी आता है, किसी भी पंप पे डाल लो, शीशे पहले साफ़ करो। जैसे मेरे शीशे भी साफ़ हैं, मुझे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वेदर भी साफ़ है भाई। माना कि भाई ठंड का मौसम चल रहा है, विंटर टाइम है, बट विंटर भी स्नो पड़ नहीं रही, हर रोज़ स्नो नहीं पड़ती भाई। कोई एक तो ऐसा हफ्ता होता है जिसमें स्नो पड़ती है, ब्लैक आइस जमी होती है, और तब ड्राइविंग डिफ़िकल्ट होती है, वरना मौसम सही रहता है। बस हवाएँ होती हैं, जो हवा वो तेज़ होती है, और वो ज़्यादातर अपना 80, 90, 94 के हाईवे पे ज़्यादा रहती है। सबसे ख़तरनाक जो विंड होती है आपको पता ही है, व्योमिंग की होती है, और वो इस तरफ ही पड़ता है, क्या कहते हैं वाशिंगटन की तरफ, इसी तरफ आती है, वो सबसे ख़तरनाक है। ये देखो भाई, ये है सारी की सारी ढलान, और इसके आगे आप कोने में देखोगे ना, वो सोलर पैनल है। ये लोग सनलाइट देते हैं, आगे चार्ज होती है बैटरी, कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्निक यूज़ किया भाई इन्होंने, वाह भाई दिल खुश कर दिया इन्होंने, वाह। आ लो जी, पहला है वधिया मौसम से पहाड़ा ते, ਹੁਣ ਆਹ देखो सुनो ही सुनो बल्ले, वाह जी वाह, डराता है ना, कमाल कर दे यार, सुनो यार। ये लो भाई, इस वक्त हम ट्विंस फॉल में हैं, और भाई इतनी ज़्यादा स्नो है ना, इतनी ज़्यादा स्नो, क्या बताऊँ आपको। ये देखो, ये स्नो में मुझे ओवरटेक कर रहा है, वाह। नीचे भाई ब्लैक आइस बनी हुई है साइड में, जो हम ओवरटेक करते हैं ना, तो जो एंड होता है ना, जैसे एक येलो लाइन होती है, एक दूसरी तरफ वाइट लाइन होती है, उसकी तरफ ना पूरी एक परत बनी हुई है बर्फ़ की। अगर भाई ये उस पर इसका टायर आ गया ना, फिसल जाएगा उधर। लोग ये समझते नहीं हैं और ओवरटेक करते हैं। तो भाई आप देखो, आपका जो एंड है रोड का, उस पर ब्लैक आइस बनी पड़ी है, फिर भी ओवरटेक करना है। ये पता नहीं ट्विंस फॉल में भाई क्या कहते क्यों इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, पीछे नहीं पड़ी थी। अभी आगे देखते हैं क्या माहौल है। ये लो, कहा था ना मेरा भाई कैमरा हिल जाता है, कैमरे ने तंग किया हुआ है, बट कोई चक्कर नहीं भाई। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है, और इस वक्त हम डाउन हिल में है। शुक्र इस चीज़ का है कि भाई जो अपना रोड है, रोड क्लियर है, बस साइडों पे बर्फ़ है। और साइडों पे भाई ये है कि ये डिवाइडर के जो अपना होता है ना, कि जो वाइट लाइन होती है रोड के बीच, ऐसे सीधा जाते हो तो इधर लाइन इधर लाइन के आप उस तरफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरफ क्या है भाई, फिसलन है।
तो आप अगर उस तरफ लेके जाओगे तो आपका ट्रक स्लिप हो जाएगा, ब्रेक मारोगे तब भी कुछ भी करोगे तो रोड के सेंटर में रखना है। और ये भी ध्यान रखना अगर कोई साइड से ओवरटेक कर रहा हो भाई उसको भी जगह देनी है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो भाइयों हम पहुंच गए लव्स पे और ये लोकेशन है अपनी ब्रहिंघम सिटी। वाह भाई ब्रहिंघम सिटी में पहुंचे हम, बढ़िया है। ये है लव्स का स्टॉप। अभी मैं आपको मैप खोल के दिखाऊं, आपको मैप दिखाता हूँ एक मिनट को। ये है सॉल्ट लेक सिटी होती है ना भाई, सॉल्ट लेक सिटी को जब आप पार करते हो तो उसके सिर्फ एज पे है ये। जब हम इदाहो और व्योमिंग के बीच में आता है सॉल्ट लेक सिटी, तो उसके बीच है ये स्टॉप। तो बढ़िया भाई पहुंच गए। तो अभी देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद अभी हम यहाँ से व्योमिंग के बाद अभी हम व्योमिंग एंटर होंगे। हाँ व्योमिंग के बाद अभी अपना इसके बाद आएगा निब्रास्का, और उसके बाद अपना आएगा क्या कहते हैं ओमाहा। ओमाहा के बाद अपना शहर आएगा लोवा। लोवा के बाद हम घुसेंगे इलियोनिस। इलियोनिस से फिर हम जाएंगे, डिसाइड करेंगे भाई इंडियाना की तरफ जाना है। मोस्ट प्रोबेबली हम इंडियाना की तरफ ही जाते हैं क्योंकि सारा का सारा 80 का हाईवे पड़ता है, तो 80 सारा इंडियाना की तरफ ही जाता है। इंडियाना से भाई हम फिर जहाँ तक मुझे याद है इंडियाना से भाई मिशिगन की ओर जाते हैं शायद। हाँ इंडियाना से मिशिगन की ओर, मिशिगन से फिर अपना वो तो है ये सार्निया बॉर्डर। तो ये अपना रूट है और बहुत ही जल्द भाई हम पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ एक दिन की ड्राइव रह गई है, पूरा एक दिन 24 घंटे ड्राइव होगी और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सार्निया बॉर्डर पे। तो चलो भाई अब हम सोते हैं, खाना वाना खाते हैं। अपना सफ़र काफ़ी बढ़िया था और लंबा था भाई, जल्दी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ आज का। नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। मैंने तो भाई रेड बुल पी ली थी, जो रेड बुल मैंने रखी थी ना वो मुझे पीनी पड़ी क्योंकि आखिर के 2 घंटों में नींद आ रही थी। क्योंकि भाई कल मैं सोया नहीं था प्रॉपर, हर मेरी 3 घंटे में आँख खुलती जा रही थी, पता नहीं क्यों। अचानक 3 घंटे सोता था, 2 घंटे सो रहा था, अपने आप आँख खुलती जा रही थी। तो भाई फिर मैंने रेड बुल पीनी पड़ी मुझे। अब नींद नहीं आ रही है, अब खाना वाना खाऊंगा और सोने की ट्राई करूंगा कि नींद आ जाए प्रॉपर। चलो भाई चलते हैं और मिलते हैं आपको अगले दिन में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। लो जी हम उठ चुके हैं, अपना खाना पीना सब रेडी करते हैं। देखते हैं भाई क्या है पोट्री में। ओए हल्दीराम का, ओह चलो भाई पैक करो, रेड बुल सब उठाओ, तैयार हो जाओ। अब नहाते धोते हैं, अब कोई लफ्ज़ आएगा तो वहाँ रुकते हैं। चलो भाई भाइयों हम उठ चुके हैं, हम रुके हैं लव्स पर। अरे ये क्या भाई, ये तो कंस्ट्रक्शन चल रही है यार यहाँ पे सारी की सारी। पंगा ही है यार। मेंस रेस्टरूम किस तरफ है? इधर ही है। चलो रेस्टरूम चलते हैं पहले तो। ये देखो भाई वॉशरूम, बड़ी गंदी हालत है यार वॉशरूम की। चलो चलते हैं यहाँ से। तो यार एब्रे कौन सी लोकेशन है भाई? ये है अरूरोर। क्या एक घपला बाजी है भाई, पहले बता देता ना भाई, यहाँ रुकता ही ना। मैंने नहाना धोना था, अब कहीं और जाके नहाएंगे धोएंगे। चलो निकालते हैं ट्रक, हम निकलते हैं। पहले ये कितनी आगे लगा है भाई। चलो भाइयों एक बार ट्रेलर देख लेते हैं इधर से। ये सही है, इधर भी सही है। इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी है भाई, टायरों को चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अपना देखते हुए चलो। ओह फ्लैट बेल्ट, ये सही है। टांगे वांगे मार लो, सही है भाई। फोटो डालते हैं अब इसकी। ये अपनी इंस्पेक्शन बुक होती है भाई, ट्रक चलाने से पहले फोटो जरूर डालो ट्रक की। इधर भी देख लो सब सही है। और ये क्या टायर दबा हुआ है? नहीं ठीक है भाई, ठीक है। अपना 5th व्हील हैंडल देख लो, अंदर ही है, अंदर है, सब अंदर है। सही है भाई, सही है। कैप वैप सब बंद है।
बंद है चलो ਆਪਾਂ निकल गए हैं लव्स द पंप तो भाई बड़ी कंस्ट्रक्शन थी यार वहाँ पे पूरा पंप ही बन रहा है अंदर का तो कुछ है ही नहीं मैं देख रहा था कुछ खाने पीने को तो कुछ खाने पीने को भी नहीं ना कॉफ़ी ना कुछ बट कोई नहीं हम निकल चुके हैं हमारे पास अपना अस्त्र तो है ही है रेड बुल हमारा अस्त्र है जब कोई काम ना आया तो फिर रेड बुल काम आती है भाई अपने और अब तो भाई धूप निकली हुई है ब्यूटीफुल अब तो भाई हम हैम्पटन के पास पहुंच गए हैम्पटन इस तरफ जो अगर हम एग्जिट लेंगे ना 338 का एग्जिट तो हैम्पटन का शहर आ जाएगा पूरा शहर है बट कोई नहीं अभी हम पार करेंगे अभी कुछ देर में अपना आ जाएगा खानसा सिटी है अभी खानसा सिटी लोवा अभी हम वहाँ पहुँच जाएंगे कुछ ही घंटों में उसके बाद अपना लियोनिस है फिर मिशिगन आ जाएगा फिर अपना आ जाएगा अपना ओह भाई क्या गाड़ी है नंबर देखो 94709 VIP नंबर टाइप है कमाल गाड़ी ली है भाई बंदे ने चलो भाई खींचते हैं बड़ी बंदा तेज चल रहा है स्पीड 75 की दी हुई है और ये 65 पे चला हुआ है बंदा करते हैं पार इसको जगह दो भाई अपने को अब तो भाई मैंने कल का नहाया था कल नहा के भाई निकला था अब 6 घंटे एक तो अपना भाई लफ्ज़ आता है अपना क्या कहते 4.5 घंटे में अगर मैं वहाँ तक नींद नहीं आती हुई ना हाँ तो भाई उसके आगे 1-1.5 घंटा और है लफ्ज़ वो सबसे बड़ा लफ्ज़ है तो वहाँ चलेंगे वहाँ नहाएंगे धोएंगे बट यहाँ का कोई बात नहीं अब यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है पता नहीं था अब पता लग गया कि अगली बार यहाँ पे नहीं रुकना क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो ध्यान रखेंगे भाई इस चीज़ का चलते हैं भाई आगे कितना सफ़र आ रहा है कितनी मीलें रहेगी भाई टोटल भाई अपनी 900 मीलें रह गई हैं और अगर हम देखें तो सारनिया तक की कितनी मीलें हैं सारनिया तक की 900 है क्या नहीं यार जो अपना टीए बैटल क्रीक है जो है ना वहाँ तक की टोटल मीलें जो हैं वो अपनी दिखा रहा है 4 5 6 7 740 मीलें भाई जो अपना बैटल क्रीक है ना क्योंकि वहाँ से तो अपना सारनिया कुछ अराउंड 3 घंटे होगा मेरे ख्याल से मुश्किल से या 2 घंटे होगा आई थिंक सारनिया बॉर्डर जो है बट अपना जो बैटल क्रीक है यहाँ से अराउंड 700 750 मीले हैं बैटल क्रीक तो मुझे वहाँ तक चलाना है बैटल क्रीक तक देखते हैं भाई चला पाते हैं चला पाते चलाना पड़ेगा खींचना पड़ेगा इसको अच्छे से खींचना है भाई अपना तो हो गया काम भाई अभी एप्पी फिज भी है और साथ में नट्स खाए हैं पर टंकी फुल हो गई है एकदम और एक तो यार ये ओमाहा में हम पहुंचे हुए हैं ना आगे था ना ओमाहा पहुंचने वाला हूँ भाई इतनी गर्मी लग रही है ना इतनी गर्मी लग रही है भैंस की आँख हो गई भाई पता नहीं कैसे झेल रहे हैं विंटर टाइम चल रहा है विंटर टाइम पता नहीं कहाँ का विंटर टाइम चल रहा है भाई इतनी गर्मी यार इतनी गर्मी हाथ तो ही पई है मुझे तो लग रहा है इसको उतार के फेंक दूँ क्योंकि नहाया भी नहीं हूँ ना यार यही तो बात है फिलिपिनो है नहीं पापा पिनो पता नहीं क्या है ये क्या नाम है एग्जिट का किसी को वो नहीं है भाई मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि धूप भी चढ़ी हुई है टेम्परेचर भी अपना क्या कहते हैं ठीक ठीक ही चल रहा है कितना चल रहा है ट्रक में दिखा रहा है 9 सेल्सियस मगर 9 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर भाई ओहो पुलिस वाला वाह भाई मुझे आज समझ नहीं आ रही हर नाके पे ना लगा लो हर 5 मील पे भाई पुलिस वाले खड़े हैं कोई सेडान लेके खड़ा है कोई एक्सयूवी लेके खड़ा है भाई पता नहीं इतने पुलिस वाले क्यों हैं आज मे बी आज कोई फेस्टिवल भी नहीं है कुछ भी नहीं है यार फिर भी कमाल भाई पता नहीं बट खड़े हैं इस तरफ आप देख रहे होगे आपको दिख रहा होगा धूप ट्रक के अंदर छाया क्योंकि सूरज मेरे पीछे की ओर है बट धूप बहुत है अटक गया रे कुछ गले में और भाई जगह दे दो ट्रक वाले नूं पता नहीं क्या ही है पुलिस वालों से भी बच के रहो
अगर भाई पकड़े गए ना पुंजे लम्मे पा लेंगे, पुंजे लम्मे फिर दे छित्तर परेड ऐ करते हैं। ये तो चलो हो गया पंजाबी च। हिंदी में कहते हैं कि भाई पुलिस वालों से बच के रहो, नहीं तो लटा लेते हैं। फिर ट्रक की जब इंस्पेक्शन करते हैं ना, फिर तो आप बस ये बोलते हो कि भाई छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे। फिर नहीं छोड़ते, फिर अपनी आई पे आ जाए। फिर ये कोई ना कोई आपको पर्ची दे के ही घर भेजेंगे, बिना पर्ची दिए नहीं भेजते अनटिल आपका नया ट्रक नहीं है। क्योंकि नए ट्रक में भी ये कई बार गलती निकाल देते हैं कि भाई ये सही नहीं है, हालांकि इंस्पेक्शन से पास होकर आया होगा वो। ये हाल है पुलिस वालों के। तो जितना बच सको बचो, 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 बचो। वो आता नहीं है सिद्धू मूसेवाले का दिखाता था, ये जट बड़ा भैड़ा, बचो जिन्ना बच सकते हो बचो। तो मैं कहना पुलिस वाले को जिन्ना बच सकते हो बचो। केड़ी आई है फॉर्श, मैं इस वाले में डाल नहीं सकता क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर पुलिस वाला हुआ तो भैंस को पकड़ लेगा मुझे। हाँ भाई बेटे काका कितने चलना है? मैं पता किधर? मैं सर ईस्ट 80। मैं पता होता मैंने पता तू ईस्ट 80 से चलना पर इन्नी तेजी किधर? मैं घरे ही जाना है। मैं भी घरे ही जाना, मैं भी हौली जान डा, तू भी हौली चल ला। आला पर्ची ऐदा पर्ची दे देंगे ऐदा कहते पुलिस वाले, कहते व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्पीडिंग मैम, कम ऑन कम ऑन। फिर अं आए वेखी पुलिस वाला के भोले जी चारा करके वो साढ़े वाल वेखता, कहता भोलू काके चलो बैठे रहो ट्रक च आधा घंटा। जब पुलिस वाला पकड़ता है ना भाई तो आधा घंटा कम से कम वेट कराता है, आधा घंटा। आज भी याद है भाई वो आधा घंटा बड़ा भारी था। फिर तो कहने रब जी रब जी रब जी बचा लो बचा लो बचा लो, जिन्ना बचा सकते हो बचा लो, ज़्यादा वड्डा फाइन ना मारे। पर आए होंगे आधा घंटा होते, इसलिए भाई बचो जिन्ना बच सकते हो बचो। अं तो बचे हुए हैं, कई बार भुल जाइदा, रब याद करा दिंदा कई बार। लो जी शामां पै गई, दिन ढल रहा है तो पखे ऐन घूम रहे हैं, इन्हों एनर्जी जनरेट हो रही है। चलो दिखाने तुहानू सूरज भी जे दिखता होया तो। पहुंच गए हैं अपना क्या कहते हैं लव्स पे, और अभी हमने लेना है एग्जिट। अपना एग्जिट आ गया होगा यहाँ पर। कौन सा नाम है भाई एग्जिट का, मैं नाम भूल जाता हूँ। अल्टिक्सन करके नाम है भाई इस एग्जिट का नाम है ये। और ये है एग्जिट नंबर हमारा 27। और यहाँ से हमने एग्जिट लेना है भाई साहब। यहाँ पे अपने डालेंगे ब्रेक। चलो ये इस तरफ कहते 30 की स्पीड होनी चाहिए। ये लो जी, हम यहाँ से मुड़ेंगे, ये देखो ये आ रहा अपना दूसरा ट्रक, और ये अपना पीछे ट्रक जा रहा है, ये देखो बहुत ही प्यार से। इसको हम रोकेंगे भाई अपना जहाँ पे पंप पे हवा भरते हैं ना, वहाँ पे रोकेंगे इसको। चलो भाई ये आ गए पंप अपने, और सीधा सीधा लगाना है जल्दी जल्दी। और ये लग गया सीधा, अब बैक पे देखते हैं सीधा है सीधा सीधा है। चलो चलें अब भाई, चलो भाई उतरते हैं हम। ओहो चलो करो बंद इसको। ये लो जी, ओए इसने ये को खोल दिया, विंडशील्ड वाइपर डल रहा होगा मे बी, क्या पता। चलो भाई हम लेते हैं शावर जाकर, और जगह का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। मैं भाई अभी क्या कहते शिकागो को बाईपास करते हुए आया हूँ, बल्कि शहर के अंदर से आया और इलियॉनिस के अंदर एंटर हुआ हूँ, कह लो इलियॉनिस के बार बार की तरफ ही हूँ। और ये वाला एग्जिट लिया मैंने लव्स का, ये देख रहे हो लव्स। चलो चलते हैं अंदर, पहले नहाते हैं भाई जल्दी जल्दी। हम भरेंगे इसमें कोड, ये कोड है अपना हैश। खुल गया, खुल गया सिम सिम। ओए होए इसको भी लाइट जल सकती है, और लाइट नहीं चल रही इसकी, ये लाइट खराब है क्या इसकी? क्या चक्कर है भाई? ये
लाइट नहीं जग रही, देखते हैं इसको ना। ये क्या है, ये भी ख़राब है क्या? इसको बाहर निकालता हूँ, रुक। लाइट नहीं जलती भाई इसकी, इस शावर की लाइट नहीं जल रही मुझे लग रहा है भाई। ये यहाँ पर सामने ही है, पता नहीं कहाँ गया यार इस कमरे की, इसकी लाइट नहीं जल रही मुझे। अब मुझे लाइट चाहिए भाई, लाइट कहाँ है इसकी? आजा भाई कोई तो। ओ भाई लग गया पता, ये देखो इसको दबाएंगे ना, ओह जग गई लाइट, जग गई लाइट, जग गई लाइट, जग गई भाई। ये अल्लाह भाई, इसको दबाने से लाइट जगती है। मैंने पहले भी दबाया था बट लाइट अपनी जगी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। बट जो भी भाई नया बंदा है जिसको पता ना हो इसकी लाइट कैसे जगनी है, इसको दबाना है जोर से, थोड़ा जोर से प्रेस करना तो लाइट जग जाएगी। ये देखो भाई शावर, आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो कैसा लगा हुआ है इनका शावर। ओहो चलो भाई चलो नहाते हैं, लाइट बंद कर दूँ। ओहो जादू गिरी, जादू जादू, बंद करूँ, जादू जादू, वहाँ ध्यान नहीं देना, इधर लाइट बंद करो। चलो भाई नहाते हैं। चलो मेरे भाइयों, नहा हमने लिया है, कपड़े मैंने आपने वही पहने कि साफ सुथरे थे, अभी शाम को पहने थे, कल शाम को मेरे ख्याल से 2 हैं तो मैंने वही पहन लिए और कॉफ़ी अपनी रेडी है। चलो उठाते हैं इसको भी और दोबारा चलते हैं, हमारी ब्रेक का टाइम भी खत्म हो चुका है, सब निकलते हैं अब। चलो भाई ये रही कॉफ़ी इधर, फ़ोन पता नहीं क्यों बाबर बजता है बट कॉफ़ी भरते हैं पहले। हाउस माइल डालते हैं, कोलम्बियन बैलेंस डालते हैं। ये लो भाई, अब इसके अंदर डालते हैं शुगर, इसको करते हैं मिक्स, शुगर का है अपनी। ये रही, आज भाई तुम्हारे भाई को गरम गरम कॉफ़ी मिलेगी पहली बार। ये है गरम गरम कॉफ़ी, इसको घुमाते हैं अब कहाँ है, ये रहा भाई कॉफ़ी मिल गई है गर्मा गर्म। आप इंजॉय करेंगे अपनी पिनिया, पिनिया खाएंगे भाई, पिनिया लेके आया हूँ मैं। और ये क्या, ये बीच में गिरा पड़ा है, कमाल है। चलो भाई आ गए ट्रक के पास, चलो एक बार चेक कर लेते हैं जाके इसको पहले कि सारा कुछ सही है। टायर वायर चेक करने, तेल वेल चेक करना, सब सही है। सही है भाई, इधर सही है टायर, ये भी सही, ये भी सही है भाई। आपको कहा था ना टायरों में चेक करना है कि टायर कई बार होता है फट जाते हैं, पता नहीं लगता रोड पे चलते चलते। आप शीशे भी देखोगे ना तब भी भाई पता नहीं लगता कि टायर कोई पंचर हुआ है या फट गया, क्या हुआ है। ये बड़ा केस हुआ है तो ये चीज़ देखनी है तो कंपनी आपके पल्ले डाल देगी। तो टायरों का ध्यान रखना, जहाँ पे भी रुके हो, रेस्ट एरिया, कोई पंप पे रुके हो, अपना चेक करो। तभी भाई मैं सारा कुछ चेक करता हूँ क्योंकि ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई। सही है, चलो भाइयों चलते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रकों की सेल जहाँ पे लगती है, जहाँ पे ट्रकों की सेल लगती है ना, यहाँ पर तो ट्रक अपना तेल वेल भरते हैं। अब आपको दिखाएंगे जहाँ ट्रकों की सेल लगेगी, आ जाओ। निकल जा भाई निकल जा, जब तक ये वहाँ से निकलेगा नहीं ना पूरा एंड में तब तक मैं मोड़ूंगा नहीं। ये लो अब मैं मोड़ूंगा भाई, आ जाओ जी आ जाओ। ये देख रहे हो, देखते जाओ, पीटर बेल्ट पता नहीं कौन कौन से लगे हैं। ये देखो, आ लो जितनी सेल लेनी सब ले लो, ये लो सेल ही सेल, सेल ही सेल। ये सब ट्रकों की फैक्ट्री लगी है यहाँ पे। ये लव्स का सबसे फेमस पंप भाई। ये देख रहे हो, देखते जाओ, पीटर बेल्ट पता नहीं कौन कौन से लगे हैं। ये देखो, आ लो जितनी सेल लेनी सब ले लो, ये लो सेल ही सेल, सेल ही सेल। एक तो बाहर खड़ी है यार, चलिए फिर। जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਬੈਟਲ ਕ੍ਰੀਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਈ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਆ ਜਾ ਬਈ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਝੋਟਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ।
भाई मेरे को रोना भी नहीं आ रहा। कैसी किस्मत है भाई, कैसी किस्मत है भाई। ओ भाई साहब, भाई रो भी नहीं सकते। हंस ही रहा हूँ भाई, हंसते जाओ, और तो क्या ही कर सकते हो भाई। सारा रास्ता मैं एकदम बढ़िया काट के आया हूँ पूरा। ये जो क्या कहते हैं, वॉशिंगटन से चलता हुआ पूरा व्योमिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई, शिकागो का आधा रास्ता काट आया भाई। अब तो भाई हंसी आ रही है। क्या बताऊँ आपको। भाई स्नो पड़नी स्टार्ट हो गई। सारा रास्ता एकदम बढ़िया अच्छा काट के आया भाई, एकदम बढ़िया। भाई स्नो वाले ट्रक देखे, मैंने कहा है स्नो पड़ तो रही नहीं, आगे जाकर देखा स्नो पड़नी शुरू हो गई है। भाई कलोल ये है कि जो मेरी बुक है ना, वो पूरी पूरी चल रही है। मतलब कि लगा लो, मैं सोचा था कि स्पीड लिमिट होती है 65 की, मैंने तो 70 पे अपना आराम से निकाल लूंगा। 5 की स्पीड ऊपर रख के ना, सारी ट्रिप 5 के ऊपर निकाल के आराम से चलूंगा, तो मेरे 10 मिनट कवर हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बुक 10 मिनट पहले खत्म हो रही है जहाँ पे मैंने पहुंचना है। तो लगा लो अगर 4 घंटे पड़े ना पहुंचने में, तो मेरी 3:50 पे बुक खत्म हो रही है। अब भाई मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि स्नो पड़ रही है तो भाई धीरे चलना पड़ेगा। तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं के हंसूं। नहीं तो दूसरा बंदा वो बोलेगा कि भाई तेरे से बुक पार नहीं हुई कि तू निकला नहीं। मैं भाई मैं क्या बोलूँ मैं उसको, हंस के दिखा दूंगा उसको। और तो क्या ही कर सकता हूँ भाई। ला साले, एग्जिट का नाम है ला साले। वाह, वो भी मुझे गाली ही देगा भाई, क्या ही कर रहा था तू, ये पुलिस है क्या। नहीं नहीं, बच गया। लो भाइयों देख लो, स्नो शिकागो में पड़ी हुई है एंड भाई साहब, ये शिकागो की एंडिंग मिशिगन मिशिगन आएगा भी, तो देखते जाओ क्या बनता क्या है भाई। ये लो जी, कर लो दर्शन, स्नो साफ करने वाला ट्रक के दर्शन है, कर लो। ये स्नो साफ करते हैं, शुक्रिया आपका, आप स्नो साफ कर रहे हैं, शुक्रिया। ओ ताड़ी ओए, बले 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 बले, एडा वड्डा बदल बनाता ही ओए फैक्ट्री ने भाई। धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं भाई। हालत तो कुछ ज़्यादा ख़राब है यार, बारिश भी पड़ रही है, ऊपर से स्नो का काम भी ख़राब है, स्लिपरी हो रखा है, बीच बीच में छोटी छोटी ब्लैक आइस भी दिखती है। क्या ही करें भाई, खतरनाक काम है खतरनाक। मेरी बुक भी ख़त्म हो रही है ऊपर से। वाह, ये देखो भाई मेरी बुक देखो, कह रहा ना 18 मिनट, अभी 17 मिनट हो जाएगा, 17 मिनट बचे हैं। और अभी आप देखना क्या कहते हैं, मैप पे देखना, ये 17 मिनट, और ये देखो यहाँ 18 मिनट। भाई पूरा कट टू कट चल रहा है, कट टू कट पूरा। देखते हैं क्या बनता है भाई। ये लो जी, हो गया कवर, यहाँ 9 मिनट और यहाँ 5 मिनट हो गई, बुक जल्दी आ गई भाई, थोड़ा स्पीड कर लिया था तो भाई। ये लो, हो गया, सही हो गया, सही हो गया, बच गए बच गए बच गए। ओहो भाई, चलो भाई तेल भरते हैं। तेल भरने का समय आ चुका है भाई। बड़ी मुश्किल से कवर किया भाई अपना टाइम मैंने, बट कवर कर लिया, कोई चक्कर नहीं। चलो भरते हैं तेल भाइयों। अभी डीजल भर रहा हूँ। अभी ना मेरे को वॉशरूम जाना भाई, पूरा 5-6 घंटे भाई जब चलाया हो ना, तो भाई प्रेशर बड़ा जोर से बनता है। एक तरफ डीजल भरना है, ये लो इसको उठाओ, और ये लो बाहर गिर गया थोड़ा सा, कोई चक्कर नहीं, जल्दी आ रहे। तब तक ये करते हैं, तब तक भाई इसको लगेंगे 5 मिनट पूरे। स्नो देख रहे हो, इसको लगेंगे 5 मिनट। तब तक भाई शीशे वगैरह साफ कर लेते हैं, शीशे बड़े गंदे हैं। चलो भाई, मुझे सुसु बड़ी जोर से आया, मुझसे रोका नहीं जा रहा यार। ओहो, मुझे पता है कैसे कंट्रोल किया, पहले नहीं आ रहा था, अब एकदम से आना शुरू हो गया है, पता नहीं क्या है ये। ओहो, अभी गिर जाता मैं यार, ये भरा नहीं अभी कि भर गया।
वो नहीं भरा, ये भर गया मेरे ख्याल से। ये भर गया कि नहीं भरा? भर गया, ये भर गया है। आ जा भाई बाहर। बस 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 बस, बस चल। इसको करते हैं बंद। कैप बंद करना नहीं भूलना भाई। ये हो गया बंद। ये देखो चेक कर लिया। अब चलो उधर। चलो आ जा। कैप बंद करना नहीं भूलना मेरे भाई। ये भी हो गया बंद। चलो ऑथराइजिंग डेफ का ढक्कन खोला हुआ है और ये ऊपर। इधर आ भाई तू। मैं ऐसे तो बस नहीं रहा था ट्रक में बैठा बैठा, क्योंकि मुझे पता था कि स्नो कितनी ज़्यादा पड़ेगी और डेंजर वाली पड़ेगी। तो ये देख लो, हाल देख लो आप। आपको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये मजाक नहीं था मेरा, सीरियसली भाई। चलो बीच में तो भाई ट्रक स्किड भी कर गया था क्योंकि ब्लैक आइस थी इसलिए। पर चलो चलते अब यार। लो जी, अपनी सब्जी हो रही है गरम। अब हम खाते हैं खाना और मिलते हैं आपको कनाडा की साइड में। लो जी, आ गया बार्डर बार्डर बार्डर। कनाडा तो यूएस का बार्डर आ गया। बार्डर आओ सामने देखो। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई ट्रक फिर फंस गया ये। ओ देखो टायर फिर जकड़ गए इसके लून वाली बाल्टी की तरफ। भाई यार में पहुंच गया ना। वेदर बहुत बढ़िया। ये क्या ट्रेलर देख रहा है? टेढ़े लगा रखे हैं सबने, सबके ट्रेलर टेढ़े लगे हुए हैं। कोई नहीं, पहले ऐसे निकालने की सोचते, इसे कैसे निकालना है भाई। फंस गया ये तो। अपना तो भाई यार्ड में ना पंगा ही है। जब भी यार्ड में आओ निकालते हो फंसता है, और जब आओ छोड़ना है तब भी फंसता है। और भाई क्या पंगा, कैसा ही यार्ड है भाई ये। लो भाइयों, ट्रक हमारा निकल चुका है। वो देखो, अब देखते हैं गाड़ी, अपनी गाड़ी की क्या हालत है। यार्ड की ये हालत है तो अपनी गाड़ी की क्या हालत है भाई। ये देखो भाई, ओए ओए ओए, ये देखो आगे की लेयर देखो। ये देख रहे हो भाई, यहां से लेके पूरी एक हाथ जितनी है ये तो। ये देखो, ओहो भाई पूरा पैर ही खुब गया तो। चलो भाइयों, अब देखते हैं। ये लो वाइपर जाम हो गए मेरे तो, और निकलेगी। रिवर्स मारता हूँ पहले। फंस गई भाई, फंस गई। निकल गई भाई, निकल गई। दिखा नहीं दिया पीछे को जाए। चलो भाई, एकदम साफ जगह पे लगा रहा हूँ। ये देखो जहाँ से ट्रक निकला है ना, यहाँ पर। चलो जी, बाहर आ गए। ओ भाई साहब, गाड़ी की क्या हालत हो रखी है, ये देख रहे हो। ओ देखो भाई, ओए होए, ये है यार्ड की हालत। करते हैं बर्फ को साफ अब। ओहो भाई ये क्या है, गाड़ी का दौरान कवर ही हो रखी है पूरी भाई, बढ़िया है। अब निकालते हैं यस्त्र। ओए बर्फ नीचे, यस्त्र किधर है हमारा? आजा भाई, आजा बाहर आजा। और ये लो भाइयों, गाड़ी अपनी साफ हो चुकी है। स्मोक बड़ी कभी पड़ी थी भाई गाड़ी पे, साफ कर दी हमने। ये लो, तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लेयर देखो भाई, बर्फ की लेयर देखो, ये देखो, ओए होए होए होए, कितनी बड़ी लेयर से निकाली है गाड़ी भाई।